नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। आपके जीवन में सीधा सीधा इम्पैक्ट शुरू हो गया है। वीनस ने आज ट्रांजिट किया है और मीन राशि में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट किया है, तो आप लग्न के हिसाब से चलिएगा। इसमें तुला लग्न वालों के लिए हम बात करेंगे। तो तुला लग्न के लिए, राशि के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, तुला लग्न के लिए अगर हम बात करें तो वीनस का ट्रांजिट जो हुआ है मीन राशि में, वो उच्च स्थिति प्राप्त की है वीनस ने। और वो कैसा रहेगा, आपका लग्नेश है, आपकी कुंडली का मालिक है, तो वो आपके उच्च स्थिति में आपकी कुंडली में ट्रांजिट कर रहे हैं और वो छठे भाव में 6th हाउस, जहां 12 नंबर लिखा है वहां पर गए मीन राशि में। तो शुक्र यहाँ पर 31 मई तक रहेंगे, तो ऑलमोस्ट पूरा फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ये समय गोल्डन पीरियड है वीनस का आपके लिए, क्योंकि आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है और आपका अष्टम भाव का भी मालिक है शुक्र। तो आपके लिए बहुत जबरदस्त पॉजिटिव प्लैनेट है। आपका शुक्र जो है वो राहु के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है, गुरु के साथ परिवर्तन में, यानी कि गुरु जहां बैठे हैं वो शुक्र का घर है और शुक्र जहां बैठे हैं, मीन में आए हैं, वो गुरु का घर है, एक दूसरे के घर में है। और ये स्थिति बहुत जबरदस्त आपको लाभ देगी। आपके लिए ये गोल्डन पीरियड बन सकता है। आपकी अगर गुरु या शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। ये विपरीत राजयोग है, एक दूसरे के घर में दोनों बैठे हैं, छठे भाव का और अष्टम भाव का मालिक शुक्र और गुरु, ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और आपको इससे बहुत जबरदस्त लाभ हो सकता है। जीवन में अचानक से आप जीरो से हीरो बनने वाली जो बात है वो महसूस कर सकते हैं, वो आपके जीवन में आ सकता है। आप का ये समय आपके जीवन में बहुत ही आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है। देखिए, एक तरफ राहु केतु के ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट हो रहा है, वहां पर ये शुक्र का जो ट्रांजिट हुआ है वो सारी चीजों में आपको बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है और करेगा। आपको छठे भाव में जो आपका अगर जॉब नहीं चल रहा है तो उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस आएंगे, कंफर्ट मिलेगा आपको जॉब के स्थान पे, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपका क्रिएटिव काम है, अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़े हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, आपको लाभ बहुत होगा। और यहाँ पर आपको छठा भाव जो है वो आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है, तो उन सारी चीजों में नेगेटिविटी दूर करेगा ये विनस। आपका लोन बढ़ सकता है, यहाँ आप लोन ले सकते हैं, लेकिन आपका लोन अगर सही स्थिति में आपने मतलब सही चीजों के लिए लिया तो आपके लिए अच्छा होगा। लोन यहाँ बढ़ सकता है बिना वजह का भी, तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो लीजिएगा, तो ये विनस आपके लिए गोल्डन पीरियड थ्रू आउट रहेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा ईएमआई बर्डन ले लिया तो वो चीज वो फिर आपको तकलीफ देगी। तो यहाँ कंफर्ट और आपकी लग्जरी बढ़ाएगा आपके लिए, कर्ज बढ़ाएगा लेकिन पॉजिटिव वे में होगा। गुरु की दृष्टि अच्छी है आपके लिए, तो आपका परिवर्तन योग भी शुक्र के साथ अच्छा है, तो एक्स्ट्रा खर्च वैसे भी आपका नेचर नहीं है, नहीं करेंगे। और आपका ये जो समय है उसमें शनि का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो शनि यहां जब आएंगे तो शुक्र, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन आपको प्लानिंग देगा, सही दिशा देगा। शुक्र का जो ओवर बजट हो जाना या ज्यादा कंफर्ट में चले जाना वो थोड़ा ब्रेक होगा, और राहु का जो लालच देना वो ब्रेक होगा। राहु यहाँ देखिए, आपको राहु शुक्र कॉम्बिनेशन क्या करता है, यहाँ लालच बहुत देता है, तो आप ओवर बजट ना हो जाए लोन के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जरा ध्यान रखिएगा। आपको रोग में भी कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है हेल्थ को लेके, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। हो सकता है ऑपरेशन के योग बन सकते हैं, और स्टमक से रिलेटेड ज्यादा इन्फेक्शन या कुछ भी हो तो जरा ध्यान रखिएगा। और फीमेल्स को ध्यान रखना चाहिए उनके हेल्थ को लेके, अगर कोई भी उनको गायनेक प्रॉब्लम है तो जरा ज्यादा ध्यान दे। नेगेटिव नहीं है, टेंशन नहीं करना है, उसका सोल्यूशन लाना है। सो ओपिनियन लेके आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जॉब में इंक्रीमेंट, वृद्धि, समृद्धि होगी, सो डोंट वरी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन प्लानिंग के साथ और थोड़ा कैलकुलेटिव मूव करें तो अच्छा है। और आपका अष्टम भाव का मालिक भी वीनस है, जो कि आपके पैतृक संपत्ति, पितृ और गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का है।
अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, अचानक से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, जमीन मिल सकती है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। आपका डिस्प्यूटेड कोई प्रॉपर्टी में कोई नाम है तो वो भी आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। तो ये चीज आपके लिए जबरदस्त है। और आपको जब लग रहा है कि ये परिस्थिति मेरे लिए सही नहीं है, स्ट्रेसफुल है, वहां आपके लिए कंफर्ट क्रिएट होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं आएगी। बहुत बड़ा आपको लाभ होने वाला है। कुछ जरा समय को पहचान के चलिएगा, लाभ में वृद्धि और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर्सनल चार्ट के ग्रह और दशाओं ने सपोर्ट दिया तो और ज्यादा लाभ होगा। आपका मेंटल स्टेटस पॉजिटिव रहेगा, पावरफुल रहेगा और आप आने वाले समय को समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। लालच में नहीं जाना है, रियलिटी को फेस करके चलना है, तो आपको लाभ डेफिनेट होगा। दूसरा, यहाँ आपका ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको शत्रु जो नेगेटिविटी है उसका भी परिचय कराएगा और उस नेगेटिविटी को आप ब्रेक भी कर पाएंगे और फिर वहां जो आपको डिस्कंफर्ट है उसमें से कंफर्ट की ओर जाएंगे। तो आपके मन की स्थिति जो है वो नेगेटिव कहीं भी किसी भी कॉर्नर से वो पॉजिटिविटी में बदलेगी और आप बहुत बहुत प्रोग्रेस करेंगे। आप अगर काम नहीं कर रहे, जॉब नहीं चल रहा है या बिजनेस नहीं चल रहा है, हर स्थिति में आपको आपका काम नहीं है तो होगा, है तो बढ़ेगा और वृद्धि समृद्धि होगी। आपको ऐसा एक ध्यान रखना है कि पैतृक संपत्ति के पीछे बिना वजह के भागना नहीं, आपको सामने से मिल जाएगी जो चीजें मिलनी है अपने आप। और दूसरा ये कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग क्रिएटिव आर्ट में हैं, उनके लिए गोल्डन पीरियड शुरू होगा। ये आपका बहुत जबरदस्त पॉजिटिव टाइम है, लाइफ का बेस्ट टाइम है। सो आप प्लान कीजिए किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो, या चाहे वो डिजाइनिंग का काम है, चाहे वो डांस है, म्यूजिक है, या स्कल्पचर है, या स्क्रिप्टिंग है, राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, कुछ भी, आपके लिए बेस्ट टाइम गोल्डन पीरियड है। आपके लिए जबरदस्त दूसरे बिजनेस है, जॉब है, तब भी प्रोग्रेस का टाइम है। ये अचानक से लाभ देने वाला समय है। सो एंजॉय कीजिएगा। सो ये आपके लिए मेन पॉइंट्स थे। लग्न से हम बात कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो असेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए बात करेंगे। शुक्र के ट्रांजिट की, शुक्र जो कि मीन में आ चुके हैं। मीन राशि पाइसेस उनकी उच्च राशि है और उसमें वो 28 जनवरी को आए हैं, 31 मई तक वो रहेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त लॉन्ग टाइम है उनके उच्च स्थिति का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और शुक्र आपके लिए बहुत सुख समृद्धि लेके आ सकते हैं और उसमें कुछ चीजें ध्यान रखने लायक भी है, तो वो क्या प्लस माइनस है समझते हैं। देखिए, आपका वीनस जो है वो 5th हाउस में आपके लग्न से आ रहा है। पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट है। सो यहां पर ऑलरेडी राहु बैठे हैं और शुक्र आ रहा है। ये स्थिति वृश्चिक वालों के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि पंचम भाव प्रेम का है। शुक्र, मंगल, राहु, ये प्लैनेट्स प्रेम के, विवाह के, प्रेम योग के, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, सो वो सारी चीजें करवाते हैं। तो आपके शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में होने से आपको प्रेम के मामले में जरा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये आपका एक ऐसा रिलेशन होगा जो शायद आपको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, आपकी कुंडली में टाइमिंग सही रहा तो अच्छा एक सामने व्यक्ति मिलेगा, अदरवाइज आपको उससे स्ट्रेस मिलेगा। तो बी केयरफुल कि यहां जब तक आपको एक दूसरे के विचार या जो भी है समझ में ना आए व्यवहार, तो आप उस हिसाब से सोच के रिलेशन को उतना आगे बढ़ाएं। अदरवाइज ये समय जो है वो आपके लिए सही निर्णय का नहीं होगा रिलेशनशिप को लेके और हो सकता है कि आपको अट्रैक्शन ज्यादा हो और ये डेफिनेट योग है। सो मोस्ट ऑफ जो भी है स्कॉर्पियो वाले उनके लिए ये संभालने लायक समय है। स्कॉर्पियो एसेंडेंट लग्न की मैं बात कर रहा हूं और आपको यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा यहाँ पर नाम आपका कुछ खराब हो तो वो जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें अगर संतान की बात करें तो आपके संतानों के लिए भी ये स्थिति, अगर आप बुजुर्ग हैं और आपके संतान हैं, यंग एज में है, सो उनके लिए भी ये योग बन सकता है। उनके जीवन में भी ऐसी स्थिति आ सकती है तो उनको भी थोड़ा आप गाइड कीजिएगा कि ऐसी स्थिति ना हो। और खासकर जिनका मैरिज हो चुका है, शादी हो चुकी है, उनके लिए ये स्थिति बहुत ही नेगेटिव हो सकती है, खासकर उनके लिए।
ठीक है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुंडली के ग्रह अच्छे रहे, दशाएं और सब चीजें अच्छी रही, तो आपको अच्छा जीवन साथी प्रेम विवाह के लिए मिलेगा और आप शादी कर पाएंगे उनसे। सो ये भी हो सकता है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि राहु साथ में है। और दूसरी चीज यहाँ पर संतान प्राप्ति में भी अच्छे योग कर रहा है शुक्र, तो आपके लिए वो चीज भी अच्छी है। और संतान की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, उनके जीवन में कंफर्ट आएगा, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में, तो आपके संतानों के लिए अच्छा है, उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग आर्ट के फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा शुक्र का कॉम्बिनेशन है राहु के साथ, और वो उनके रिजल्ट्स भी अच्छे लाएगा। तो ये एक तरह से अच्छा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि उनका इंपॉर्टेंट ईयर है और वो डाइवर्ट ना हो जाए और उनका वो समय खराब ना हो जाए। अच्छा समय क्रिएटिविटी का वो किसी और चीजों में इन्वॉल्व होकर डाइवर्ट होके बर्बाद ना करते, वो जरा ध्यान रखना है आपको। संतान और स्टॉक मार्केट के लिए भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स आपको कुछ कुछ मिलेंगे, लेकिन उसी की वजह से आप ज्यादा कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे कि बहुत लाभ हो रहा है शॉर्ट टर्म में, तो फिर वो बड़े लॉसेस भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ ये चीज नहीं करनी, आपको लालच में नहीं आना है। अदरवाइज ये समय आपको अच्छा रिजल्ट देगा। स्टॉक मार्केट के अलावा यहाँ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए जैसे मैंने बताया अच्छा है। अब जो शुक्र है वो गुरु के साथ, गुरु के घर में अभी परिवर्तन योग में है, तो गुरु उनके घर में बैठे हैं वृषभ में सप्तम भाव में, और ये पंचम भाव में। तो ये परिवर्तन योग सीधा सीधा एक अच्छा योग कर रहा है प्रेम विवाह का। तो आपकी शादी उन्हीं से हो सकती है जिनसे आपका अफेयर काफी समय से चल रहा है। तो ये समय में जिनका ऑलरेडी अफेयर है उनके लिए शादी के योग है, और जिनका नहीं है उनके लिए अफेयर के रिलेशनशिप के योग है। तो वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना है। यहाँ आपके पार्टनरशिप में थोड़ा मजा नहीं आएगा, तो पार्टनरशिप को थोड़ा बिजनेस में उसको जरा आप ध्यान दीजिएगा कि पार्टनरशिप में जो चीजें हो रही है उसमें एक्स्ट्रा मनी, मजा में क्या है, एक्स्ट्रा मनी खर्च नहीं हो रहा है ना, जो आपको जरूरत है जितना होना चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि उससे ज्यादा, वो जरा ध्यान देना पड़ेगा। आपके पार्टनर्स जो है बिजनेस के, वो ओवर बजट करवा रहे हैं चीजों को, या फालतू में पैसा उड़ा रहे हैं बाहर, तो वो चीजें ना हो, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संतान से आपको पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है, पत्नी से पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है, और पिता से पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है, माता से हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि आपका जो शुक्र है वो विदेश व्यय और मोक्ष का भी मालिक है, 12th हाउस का। तो वहां पर आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। आप विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, आप विदेश में नौकरी के लिए सेटल होना चाहते हैं, आप विदेश में रहते हैं वीजा ग्रीन कार्ड के लिए, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। और जो लोग जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। तो ये आपके लिए, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। सो डोंट वरी, आपके लिए चीजें बेहतर होती जाएगी। जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लाने वाला समय है। ओनली थिंग यू हैव टू बी क्लियर और अलर्ट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एक्स्ट्रा अफेयर्स, या फिर आपका एक अफेयर चल रहा है आप दूसरी जगह पर भी इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा ना हो। ये समय आपके लिए उसमें बदनामी का भी है और स्ट्रेस या लॉस का भी है। सो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। बाकी शनि का भी यहाँ कॉम्बिनेशन होने जा रहा है यही समय में, तो शनि आपको उसमें थोड़ा स्ट्रेस भी देगा। हम डिफरेंट जो चेंजेस हो रहे हैं ग्रहों के, गुरु शनि राहु केतु सबके, उसके भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सो डोंट वरी, लेकिन ये चीज समझना आपके लिए जरूरी था, और इस पे मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए, धनु लग्न के लिए। हम लग्न के लिए ही बात कर रहे हैं, राशि के लिए नहीं। सो यहाँ धनु लग्न सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए शुक्र का जो ट्रांजिट हुआ है वो मीन राशि में उच्च स्थिति में अपना आया है शुक्र, और वो आपके चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में आया है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है शुक्र का चतुर्थ भाव में उच्च स्थिति में आना, और साथ में वहां पर राहु भी है और गुरु उनके साथ परिवर्तन में आ गए हैं। तो आपके छठे भाव में गुरु बैठे हैं, वो शुक्र के साथ परिवर्तन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं, गुरु और शुक्र।
और शनि भी वहां आएंगे 29 मार्च को और फिर वहां थ्रू आउट रहेंगे उनके साथ, शुक्र के साथ, जब तक शुक्र ट्रांजिट नहीं कर जाते हैं। शुक्र जो है वो आपके कुंडली में 11th हाउस के मालिक हैं और छठे भाव के भी है, सोर्स ऑफ इनकम और आपका जॉब। तो आपके कर्मस्थान पे उनकी नीची दृष्टि है, वहां केतु भी है। ये सारे कॉम्बिनेशंस का इंडिकेशन ये बन रहा है कि आपको अपने जॉब में या बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है, लेकिन अपने आप आपको प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे, आपके बिजनेस में आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जहां आप ट्राई करेंगे वहां आपको शायद वो सफलता ना मिले जितना अपने आप चीजें आपके लिए हो, अपने भाग्य से हो। आपको कोई बड़ा उसमें चेंज लाने की या बहुत कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके प्रयास कार्य क्षेत्र को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने जॉब या बिजनेस को लेके बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। जब तक अपने आप चीजें हो रही है वो बेहतर होगी, मतलब आपकी सोच से ज्यादा आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, तो बेटर है उसी को फॉलो कीजिए। आपका प्रॉपर्टी का अच्छा योग है, आपके घर का अच्छा योग है आपके लिए, और प्रॉपर्टी या तो बड़ी बन सकती है, रिनोवेट हो सकती है, डबल हो सकती है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज अ गुड प्रॉपर्टी। और इसमें आपको ज्यादा खर्च ना हो उसका ध्यान देना, यानी कि आप बहुत खुश होकर ज्यादा पैसा ना दे दे, ओवर बजट होके लोन या कर्ज ना कर ले, वो जरा ध्यान रखिएगा। वैसे गुरु आपके लिए पॉजिटिव है उस मामले में, तो वो आपको लोन दिलाएगा, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी ही आपको मिल जाएगी। सो अगर आपको ऐसा कोई प्लानिंग करना है या कर सकते हैं या हो जाएगा, आपके लिए योग अच्छे स्ट्रांग है, आपके पर्सनल चार्ट की दशाओं ने सपोर्ट दिया तो बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होगा। इस मामले में आपको जमीन, मकान, वाहन, माता, इन सारी चीजों से लाभ है और बहुत आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा। आपको जॉब में अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है या आपके आसपास कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो भी ऑलमोस्ट दूर हो जाएगा प्रॉब्लम आपका, और आपको वहां कंफर्ट क्रिएट होगा, लग्जरी, आपको बड़ा अच्छा ऑफिस में कंफर्ट क्रिएट होगा। आपके लिए कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो आपके लिए सपोर्टिव होंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है। आपकी जो पिता और माता में से पिता के साथ थोड़ा आपको डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो थोड़ा मन शांत रख के और ओवर रिएक्ट या रिएक्शन में ना जाए तो बेटर है उनके साथ। और आपके इवन सीनियर्स के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और आपको जैसे कोई बीमारी का पता चलता है या ऐसा कुछ लगता है आपको, तो आप तुरंत वो देखें, क्योंकि आपका शुक्र जो है वो आपको कोई ऐसी अननोन बीमारी के बारे में इंडिकेशन दे सकता है। अननोन से मतलब है कि जिसका आपको पता नहीं है, लेकिन उसका इलाज हो और आप उसको अवॉइड ना करें और उसका इलाज जरूर करवाए ओपिनियन लेके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोन ज्यादा नहीं लेना है, जो मैंने कहा वो फिर से कह रहा हूं, आपको कर्ज बढ़ेगा अगर आपने ज्यादा लिया तो। ये जो शत्रु है, जो नेगेटिविटी है, वो आपको आपसे दूर तो हो जाएगी, लेकिन आप उसको फिर अवॉइड कर दीजिएगा, यानी कि फिर आप उसमें इन्वॉल्व मत रहिएगा। एक बार लगे कि हाँ भाई वो चीज अभी खत्म हो गई, अभी उसमें ज्यादा आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, उन चीजों के पीछे नहीं जाना है, उन व्यक्तियों के पीछे नहीं जाना है जो आपके लिए साजिश रचते थे या पॉलिटिक्स कर रहे थे आपके साथ। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो आपके लिए हर तरीके से अच्छा रहेगा कि आप उसको टोटली अवॉइड कर दें। आपके लिए जो परिस्थितियां हैं वो बेनिफिशियल इस तरह से भी है कि आपको अचानक से बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, बड़ी पोजीशन मिल सकती है, और वही रीजन है कि आपको संभालने में प्रॉब्लम आए। आपको लगेगा कि ये मुझे मिल जाए तो अच्छा है, अब मिला तो आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो बड़ा कुछ ज्यादा ही मिल गया है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर भी रहिएगा, और ऐसा अगर आपको कुछ मिलता है तो आपको उसको पूरा करने में बाकी सब प्लैनेट्स का सपोर्ट है। गुरु शुक्र का परिवर्तन, उधर शनि भी आएगा ट्रांजिट में 29 मार्च को, और राहु भी स्ट्रांग पोजीशन में है। सो सपोर्ट मिलेगा, आपको पीछे नहीं हटना है। और आपका जो भी इनकम है उसमें सोर्स बढ़ सकते हैं, आपके बिजनेस में और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा ही है, हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा है,
और बाकी सब लोगों के लिए भी अच्छा है। यहाँ हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है, प्रोफेशन पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ये बन रहा है आपकी प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स में। और माता के लिए और पिता के लिए थोड़ा हेल्थ को लेकर दोनों के लिए ध्यान दीजिएगा, और पिता से दूरी ना हो उसका ख्याल रखें, उसमें एक्शन रिएक्शन में ना जाए तो बेटर होगा। सो ये मेन पॉइंट्स थे आपके लिए सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।